मम्मा को बोलो मेरे लिए चाय लाए। ठीक है अब्बा। क्या हुआ है आजकल की औरतों को? खाना थका हारा घर आया, इनको पड़ी ही नहीं कुछ। साइमा, साइमा, क्या हुआ? चैन से काम भी करने नहीं दोगे? क्या काम कर रही थी तुम? पता है तुम औरतें घर में क्या करती हो? तुम्हें क्या पता औरतों को पता है मुझे इनका क्या काम है? खाना पीना और सोना, और क्या काम है तुम्हें? घर का काम करे औरत, बच्चों को संभाले औरत, पति की खिदमत करे औरत, आखिर क्या क्या करे औरत? तुम औरतें बस एक काम करो, ये सारी प्रॉब्लम से खत्म हो जाए। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम मर्दों को आता है क्या है औरतों की आवाज दबाना? जरा मुझे हिम्मत ही नहीं तुमसे लड़ने की। जाओ जाके चाय लाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बातें करने का। अपना मुंह बंद रखो ना, तेरे दांत तोड़ दूंगा। अरे तुम गाली नहीं तुम्हें। तुम्हें बोलना चाय ला। इसको कहाँ ले जा रही हो? खुशी मेरे साथ रहेगी। शोर करे ना मजा नहीं क्या लगा नोटिस? किस चीज की नोटिस? अरे आप पहले अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम शबीर अहमद है। अब आइए अंदर आ जाओ। अरे नहीं, आप साइमा की खावंद हैं। जी, मसला क्या है वो तो बताइए। आप यहाँ साइन कीजिए। भाई मैं अनपढ़ इंसान, मुझे कहाँ साइन आता है? तो अंगूठा ही कर दीजिए। लेकिन ये नोटिस है क्या? इस नोटिस का क्या करूँ मैं? दरअसल आपकी बीवी ने आपके खिलाफ कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस करने घरेलू तशद्दुद का केस किया है। अरे भाई तशद्दुद उसने मुझ पर किया है। क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मुझे कोर्ट ने ये नोटिस देने को भेजा है आपको, और आप अपना वकील करके नेक्स्ट तारीख में आ जाइए। वकील? भाई मैं गरीब इंसान हूँ, वकील कहाँ से करूँ? अभी वकील कहाँ से लाऊं? वकील का इंतजाम करके आप उनसे कानूनी सलाह ले सकते हैं। भाई मैं अपना ही तंग आ चुका हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, वकील को कहा दूँ, कोर्ट कचहरी कहाँ से जाऊँ? मेरी मदद कीजिए भाई, कोई रास्ता निकालिए। देखिए भाई, वैसे तो मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आपकी मदद जलसा सेक्रेटरी साहब जरूर कर सकते हैं। जलसा सेक्रेटरी? ये जलसा सेक्रेटरी क्या है? जलसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एक इदारा है आप जैसे लोगों के लिए, जहाँ आपको मुफ्त कानूनी इमदाद और सलाह फराहम की जाती है। आप चलिए मेरे साथ, आइए। आपका शुक्रिया, चलिए। सर ये साहिल है, काफी गरीब आदमी है, ये आपसे कानूनी सलाह चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? सर आप घबराइए मत, तो सब आप ही लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं, और आप बिना घबराए सब जवाब दे दीजिए जो भी आपसे पूछा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शबीर अहमद है। क्या बात है? जी वो मेरी बीवी ने मुझ पे तशद्दुद का केस किया है। इनका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस का सर। तो कानून सबके लिए बराबर है, लड़ो केस। जैसा मैं एक गरीब इंसान हूँ, ये कोर्ट कचहरी अमीरों का काम है। कोर्ट कचहरी में तो बहुत पैसा लगता है, कागजों का खर्चा, वकील का खर्चा, यहाँ वहाँ वो ये। मेरे पास खाने के पैसे नहीं है जैसा, तो मैं कोर्ट का खर्चा कहाँ से उठाऊँ, वकील का खर्चा कहाँ से उठाऊँ? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, कानून का काम ही है इंसाफ करना। तो आप घबराइए मत, कानून हर एक के लिए बराबर है, अमीर गरीब इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जैसा वकील को तो फीस देनी है, वो कहाँ से लाऊं मैं? आपने लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में सुना है? नहीं, जैसा ये क्या है? हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी कानून 1987 में आया था। इसका क्या फायदा है? लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए जो भी
लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद की जाती है, उनको इमदाद भी फराहम की जाती है इसके जरिए। लेकिन मैं गांव में रहता हूँ, क्या इस इमदाद के लिए मुझे शहर आना पड़ेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत घबराइए। यहाँ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कायम की गई, जिसके तहत स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कायम की गई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कायम की गई है, तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी कायम की गई है, ताकि आपको इसकी इमदाद हर घर के दरवाजे पे मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा एक दरखास्त और थी, मेरी बीवी के केस का अगर कुछ हो जाता, मैं आपका शुक्रगुजार रहता। देखिए, आपका जो केस है वो मैं मीडिएशन को भेज रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जैसा अब ये मीडिएशन क्या है? देखिए, मीडिएशन के तहत एक आपका जो भी मसला होगा वो एक सलाह से आपकी सलाह से, आपकी दोनों की सलाह से हल किया जाएगा मीडिएशन के तहत। जैसा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आप मेरे केस में मीडिएशन कराइए। परवेज, जी जनाब। इनकी बीवी को नोट्स करें और उनको बुलाएं। जैसा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपने मेरी मदद की, आपने गरीब की मदद की। आपकी बीवी भी आएगी, हम दोनों साइडों को सुनेंगे और मीडिएशन से आपका मसला हल किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। आपका नाम साइमा है? शबीर साहब आपके हस्बैंड है? जी बताइए, क्या बात है? जैसा भी मुझे मारते हैं, जैसा मैं झूठ पर किसी ने चौके से मारा। जैसा भी मुझे मारते हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे की फीस जमा नहीं करते, जैसा मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप बताइए क्या मसला है? जैसा इंसान थका हारा घर आता है, वो चाहता है कि उससे सीधे मुंह बात की जाए, ये अपना मुंह फुलाए बैठती है। मुझे जिंदगी मेरी तबाह कर दी इसने। साइमा जी, क्या चाहते हो आप? शबीर साहब, जैसा जब ये डाइवोर्सी चाहते तो मुझे भी तलाक दीजिए। और इससे बस लड़की और मेरे अब्बा मेरी मम्मा से लड़ते, इनके बीच में मैं फंस चुकी हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? बेटा, आप क्या चाहते हो? मैं इन दोनों को चाहती हूँ। मैं इन दोनों के बीच फुटबॉल बन के नहीं रहना चाहती। कभी बेटा, क्या उम्र है आपकी? अफसोस की बात है साइमा जी, 7 years। शबीर साहब, 7 साल क्या तरबियत दी आपने बच्ची की? क्या असर पड़ेगा इस बच्ची पे? आप कल को दूसरी शादी करके कहीं चले जाओगे, ये दूसरी शादी करके मैडम कहीं चली जाएंगी, आप दोनों के बीच में ये पिस रही है। आप बताएं, इस बच्चे का क्या कसूर है? जैसा मैं अपनी जिद में बह गया था, मैं सिर्फ अपना सोच रहा था, मैं भूल गया था कि मेरी फूल जैसी बेटी है। मैं सब कुछ इसी के लिए कर रहा हूँ। जैसा मैं माफी चाहता हूँ उसकी माँ से भी, अपनी बेटी से भी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। जैसा मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। लीगल सर्विस अथॉरिटी में लोक अदालतें कायम की जाती है, जिनके जरिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफी केसेस जो भी होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके जो भी घरेलू और प्रॉब्लम्स हैं, वो लोक अदालत के जरिए हल की जाती हैं। तो हमारी इस किट का इस टाइम यही मकसद था कि आप तक ये बात पहुंचाएं कि लीगल सर्विस अथॉरिटी हमेशा फ्रंट पे रही है ऐसे मसलों को सुलझाने में, जो हमने आपको अभी इस किट के जरिए समझाया, चाहे वो मीडिएशन से हो, चाहे वो लोक अदालत से हो। तो लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती हैं, इनकी एक डेट फिक्स की जाती है और उन लोक अदालत में ऐसे सारे जो भी मसले होते हैं वो हल किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।